हाँ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, आंसर इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसका कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। क्यों नहीं करने? क्योंकि आपके कोरोना के सिलेबस के हिसाब से वो न्यूमेरिकल्स है ना, तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे ना आपको, क्योंकि वो टॉपिक्स नहीं है आपको पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 मिला। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल गिवन इट्स मास बीइंग। मिला क्या? ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, हाँ नहीं करना है। 24 भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 से 22 तक जो न्यूमेरिकल्स है उसमें भी आपको हर चीज़ नहीं करनी है। तो वी विल सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मिला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ अ बाल्मर, पास्चन एंड फंड सीरीज given the limit for Lyman series is 912 Angstrom। कर सकते हैं ये क्वेश्चन, सीरीज लिमिट का क्वेश्चन है। वी हैव टू डिटरमाइन द सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर, पास्चन एंड फंड सीरीज। कर सकते हैं ना? किसका करके बताऊं? बाल्मर का, पास्चन का या फंड का? एक बताता हूँ, कोई बताइए किसका करूं? हाँ तो चलिए अभी करते हैं हम लोग। हाँ एक मैं कर रहा हूँ, दो आप अभी कर रहे हैं। सो सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज। सीरीज लिमिट मतलब समझ रहे हो ना? तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बताइए फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट और 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर। वेरी गुड। एंड फॉर बाल्मर सीरीज क्या होता है? एन का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, बराबर। समझा ना? एन का वैल्यू 2 क्यों हो रहा है बाल्मर सीरीज के लिए? हाँ वेरी गुड। एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट बोले ना आप लोग? पक्का ना? लॉन्गेस्ट एक डिसाइड कीजिए। चलिए अभी समझ में आएगा आपको, सॉल्व करोगे तो। शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं आप लोग, तो शॉर्टेस्ट के लिए m का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। सब्स्टिट्यूट कीजिए। एंड व्हाट इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट? 1 × 10⁻⁷ कितना है? 7 + 7। सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1 अपॉन वेवलेंथ इज 1.097, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। 1.097 1/4 माइनस 1/9 कितना होगा ये? ये ना 9 × 1 = 9, 4 × 1 = 4 अपॉन 36 होगा। 1.097 × 5 डिवाइड बाय 36, 1 अपॉन लैम्डा। बट व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड लैम्डा ना, तो इन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा अब ये? 36 1.097 × 5 कर लो ये। 5 × 7 = 35, 48 ये आया ना। तो वेवलेंथ इज 36 डिवाइडेड बाय 5.48 पाई। अब करिए लॉग कैलकुलेशन। लॉग कैलकुलेशन देखिए ना, ऐसा आपको बॉक्स बनाना है एग्जाम में। लॉग कैलकुलेशन। अब 36 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 1 पॉइंट रहेगा।
है ना। 36 का कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट रहेगा और इसका कितना रहेगा 0 पॉइंट रहेगा। चलिए बताइए 36 अंडर 0 कितना आया 5563 और 54 का 8 मिन डिफरेंस 5 7392। दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है ना। 1 आएगा यहाँ से ये कैरी करेगा ना 16 हो जाएगा। ये 16 में से 9 गया कितना बचता है 7। 4 में से 3 गया कितना बचा 1। अब ये 15 हो जाएगा ना तो 8 आ जाएगा। इसका एंटीलॉग देखिए 0.81 का 7 मिन डिफरेंस 1 6563 1 आया। So how much it is 6। एक बोलिए कोई 6563 कह रहा है। अच्छा सो इट इज 6.563 ठीक है ना। इतना आ रहा है आंसर आपका। नाउ चेक कीजिए आप बुक में गलत है बुक में गलत है। क्या हो सकता है पॉसिबल लॉन्गेस्ट था कि शॉर्टेस्ट था। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं ना आपको। आप लोगों ने शॉर्टेस्ट को सीरीज लिमिट लेके सॉल्व किया ना तो कितना मिला आपको 6.563 मिला है ना। अब देखते लॉन्गेस्ट से आपका आंसर मैच होता है क्या। लॉन्गेस्ट में क्या होगा कितना लूँ m का वैल्यू तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। सीरीज लिमिट का मतलब आपको कौन सी वेवलेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है ना। तो फिर ये क्यों सॉल्व किया हमने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किया कि हमको समझ में आ जाए सीरीज लिमिट मतलब क्या होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। और कभी एग्जाम में शॉर्टेस्ट पूछ लेता है तो ये करना पड़ता है आपको है ना। तो दोनों पूछा जा सकता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दोनों पूछा जा सकता है। लेकिन सीरीज लिमिट कहीं वर्ड आ जाए मुझे यहाँ तक सुनाई देते हैं। अगर सीरीज लिमिट कहीं वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है चलिए बाकी दो करिए। अरे बाप रे एक चीज़ तो रह गई ना क्या 10 टू पावर +7 है ना। ये क्या हो जाएगा -7 ना -7 मीटर 63 लिख दूँ ना तो क्या हो जाएगा ये 10 टू पावर -10 हो जाएगा ना अगर ऐसे लिख दूँ। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.563 एंगस्ट्रॉम दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए और लिखिए क्वेश्चन लिखिए द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल decrease from 350 per second to 175 per second. Decrease from 350 per second to 175 per second in 1 hour. In 1 hour. Full stop. Determine the half-life. Determine the half-life period. Determine the half-life period of the sample. क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन समझिए। द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीज फ्रॉम एक्टिविटी डिक्रीज हो गई सैंपल की
द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीज फ्रॉम 350 टू 175। मतलब पहले कितनी थी इसकी एक्टिविटी कितनी थी पहले 350 पर सेकेंड थी, और अब वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई ना, तो अब कितनी हो गई वो 175 हो गई है ना। अच्छा, अब आपने जो एक्टिविटी का, अच्छा आगे और क्या कह रहे हैं, इन 1 आवर टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको 1 आवर लग रहा है, समझ रहा है, ये 1 घंटा लग रहा है। आगे है डिटरमाइन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ स्पीशीज, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी हाफ फाइंड आउट करना है ना। अभी हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 0.693 अपॉन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ना। पहले आपको लैम्डा पता होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, तो अभी आप टी हाफ निकाल सकते हो ना, पर यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं है। तो हम लोगों को अब इस डेटा का हेल्प लेना पड़ेगा एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, ये लिखा था ना, एक्टिविटी एट ए गिवन टाइम टी इज नथिंग बट इनिशियल एक्टिविटी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टाइम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू टी ना, ये फॉर्मूला लिखा था ना। हाँ, तो रख दीजिए वैल्यू अब इसका, ठीक है। तो ए आफ्टर टाइम टी क्या है, जो शुरुआत वाली होती है उसे ए जीरो कहते हैं ना, और जो कुछ टाइम बाद होती है उसे क्या कहते हैं, ए ऑफ टी कहते हैं ना। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाली कौन सी है, 350 है, तो ये हमारे इक्वेशन के हिसाब से क्या हो गया, ए जीरो हो गया ना। और ये क्या है, ए टी आफ्टर सम टाइम, तो ये ए टी हो गया ना, ये जिसको हमने ए टू लिखा हुआ है, समझ आ रहा है। तो अब ये टाइम क्या है, ये सेकंड में एक्टिविटी गिवन है ना, हमको एक्टिविटी तो सेकंड में गिवन है, ठीक है, और हमारे पास टाइम किसमें, आवर्स में, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करिए सेकंड में कन्वर्ट, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में आ जाएगा नहीं, और फिर 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो कितना होता है 3600 होता है नहीं, सेकंड हो गए। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टी की जगह पे, तो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन देन, ये फॉर्मूला है। ए ऑफ टी क्या हो जाएगा हमारे पास 175 इज इक्वल टू ए जीरो का वैल्यू क्या है 350 है, ई रेज टू पावर माइनस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट तो निकालना है, और टी का वैल्यू क्या है 3600, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये नीचे आ जाना है, 175 डिवाइड बाय 350 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा 3600। अब मुझे इसे प्लस में लिखना है, ई रेज टू पावर लैम्डा 3600, तो बताया था ना ये इन्वर्ट हो जाता है, 350 अपॉन क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा नहीं, ठीक है ना, पढ़ा था हमने। अब ये कितना हो जा रहा है 175, दूसरा कट रहा है क्या, कटेगा क्या, 175 दूसरा होता है क्या 350, अरे हाँ ना, हाँ, तो इतना की सोच रहे, तो क्या होगा ये 2 होगा, ई रेज टू पावर लैम्डा 3600। अब ये ई हटाना है तो यहाँ नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा ना, लैम्डा इंटू 3600, याद है ना, ये ई हटता है तो नेचुरल लॉग आ जाता है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, 0.693 है ना, याद किया था ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते वक्त भी 0.693 होता है ना। हाँ, और लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 0.693 1 अपॉन 3600, इसको डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा ना। दिस इज व्हाट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट पर सेकेंड, वेरी गुड, दिस विल बी द पर सेकेंड, ये पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या एग्जाम में टी हाफ निकाल लीजिए आप, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टी हाफ, टी हाफ इज नथिंग बट 0.693 अपॉन
लैम्डा 1 ले लीजिए, आगे 1 ही होता है ये, रख दीजिए 0.6931 अपॉन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0.6931 अपॉन 3600 ना, अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या होगा ये 0.6931 इंटू 3600 डिवाइड बाय 0.693, देखिए कैंसिल हो गया ना, इसीलिए कट नहीं किया यहाँ है ना, इसीलिए कट नहीं किया, ऑटोमेटिक कट रहा है वो। तो क्या आ गया अपने पास हाफ लाइफ पीरियड इसका 3600 सेकेंड। A sample of carbon obtained from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram per minute, है ना। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, A0 दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कितना है 15.3 है एक्टिविटी इसकी, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है अ सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम वेरी ओल्ड चारकोल शो द डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ 12.3 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट, ये क्या दिया हुआ है, ना 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 पर ग्राम पर, ये क्या रहता है A ऑफ T रहता है ना, A ऑफ 0 पहले दिया आपको 15.3 और A ऑफ 0 कितना दिया 12.3, काम हो गया था ना ये। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड सैंपल गिवन दैट डीके कांस्टेंट, यानी लैम्डा दिया है ना, देखिए लिख दिया ना यहाँ पे A0 दिया हुआ है, AT दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, T फाइंड आउट करना है ना, तो कर सकते ना, यही फॉर्मूला है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। करिए करिए, तो A ऑफ T का वैल्यू कितना था आपका, कितना था 12.3 था ना, इसका क्या था 15.3 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा दिया हुआ है ना आपको 3.839 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इंटू क्या है टाइम t ना, ये है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं 12.3 डिवाइड बाय 15.3 e रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 और ये 3.839 है ना। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 15.3 ऊपर आ जाएगा, 12.3 नीचे चला जाएगा, e रेज़ टू पावर अब ये प्लस हो जाएगा ना, 3.839 10 रेज़ टू पावर 12 आई मीन टू से माइनस वाला इंटू टी ना। अब क्या करेंगे, इसको e हटाएंगे तो क्या होगा, इसका नेचुरल लॉग निकालेंगे ना, तो नेचुरल लॉग निकालेंगे आप, इसका नेचुरल लॉगरिथम क्या आएगा इसका 15.3 डिवाइड बाय 12.3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, e हट जाएगा ना, क्या बचेगा आपके पास 3.839 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इंटू टी। ये नेचुरल लॉग से निकाल लोगे ना डिवाइड करके, मैंने निकाला था, कितना आया था 0.21825 आया इंटू 3.839 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 इंटू टी, ठीक है ना। अब क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है ना, तो बस ये नीचे आ जाएगा 0.21825 डिवाइड बाई 3.839 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग 0.2825 और 3.839, दैट विल गिव यू द एज ऑफ रॉक ना, कितने साल पुराना है वो कार्बन। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ नेचुरल लॉग पहले डिवाइड किया, फिर जो आंसर है उसका नेचुरल लॉग ले लिया, ठीक है। हाँ अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग से, सो यू विल गेट दिस आंसर, कितना 0.0568 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, ये सेकेंड में आंसर है, दिस विल बी द एज, ठीक है, समझ में आया। अब आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है 1803 ईयर्स, उन लोग ने आंसर किस में दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है, हमने आंसर किस में निकाला है, सेकंड में। अगर आप एग्जाम में सेकंड में भी रखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, है ना, मिल जाएगा मार्क्स। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि यही आंसर ये होता है कि नहीं होता है, तो देखिए यहाँ किया है ना, क्या किया है कि एक साल में
कितने दिन होते हैं? 365 ना, एक साल को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, 365 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनटू और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। फिर हर घंटे में कितना मिनट होता है? 60। हर मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 ना। तो ये एक साल को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे ना इससे, है ना। और अपने को कितने साल को करना है? 1803 साल को करना है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.0568 10⁻², ये आएगा, है ना। तो चाहे ये लिखो 1803 ईयर्स, या तो ये लिखो, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। द हाफ लाइफ ऑफ SR 9038 इज 28 ईयर्स। क्या दिया हुआ है? T हाफ दिया हुआ है, T हाफ दिया हुआ है ना। डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा फाइंड आउट करना है फॉर द 5 मिलीग्राम ऑफ सैंपल। कर सकते हैं, करिए। T हाफ तो निकालिए, 0.693 अपॉन लैम्डा है ना, यही फॉर्मूला है ना। T हाफ का क्या फॉर्मूला है? हाफ लाइफ पीरियड इज 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा पूछ रहा है ना, 0.693 अपॉन T हाफ। T हाफ दिया हुआ है क्या? क्या दिया हुआ है? 28 ईयर्स। रख लीजिए, यू विल गेट लैम्डा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ अ सैंपल इज 10⁻10 पर आवर एट 20 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट। डिसइंटीग्रेशन रेट है ये, है ना, किसका? किसी सैंपल का 10⁻10 पर आवर। 10⁻ कितना था? 10 पर आवर से क्या हो गया है? क्या हो गया गिर के? एट 20 आवर्स। कितना टाइम लगा उसको? 20 आवर्स लगा ना, 20 आवर्स लगा। फ्रॉम द स्टार्ट it reduces to 6.3 into 10⁻9 per hour after the time 30 hours। फिर कितना हो गया ये? स्टार्ट से गिर करके 6 पॉइंट, अब कितना हो गया? 3 into 10⁻9 पर आवर हो गया। कितने टाइम में अभी हो गया? 30 आवर्स। आगे देखिए, कैलकुलेट द हाफ लाइफ एंड इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइटम्स इन द सैंपल। आपको पूछ रहा है A0 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और इसका हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। देखो यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको एक्टिविटी का ही। क्या बोल रहा है ये? पहले A ऑफ T क्या लेना है आपको? 10⁻, क्या लेना है? 10 लेना है, ठीक है। A ऑफ T क्या लेना है? 10⁻10 लेना है। और A0 तो आपको पता करना है, इनिशियल कितना है, ठीक है। और क्या है? लैम्डा रहने दीजिए, नहीं पता है आपको। और T का वैल्यू कितना है? 20 आवर्स है ना, 20 आवर्स। इसको आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट वन इक्वेशन मिलेगी ना। अब आप क्या ले लोगे? आप इसे आप लोगे, आपका नेक्स्ट T इसको लोगे ना, और फिर क्या करोगे? ये T 30 आवर्स रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, यू विल गेट अनदर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक का वैल्यू मिल जाएगा, उसको उठा के रख दोगे वैल्यू, आपको मिल जाएगा।